लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पर तमाम राजनीतिक दल अभी सोच विचार में लग चुके हैं कि किसको सीट दी जाए और किस उम्मीदवार को कहां से चुनावी मैदान में उतारा जाए जिससे कि जीत पार्टी की सुनिश्चित हो जाए। जी हाँ, इसी कड़ी में नाम जुड़ता अब कांग्रेस पार्टी का नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कल अपनी 39 उम्मीदवारों की लोकसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी कर दी है। इस पहली सूची में सबसे बड़ा नाम जो देखने को मिला वो था केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी का। जी हाँ, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता माने जाते हैं। पिछले 20 सालों से सक्रिय राजनीति में भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2004 से वह लगातार चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में वायनाड सीट से 2019 में सांसद बने राहुल गांधी वर्ष 2014 में और वर्ष 2019 में अमेठी सीट से भी चुनाव लड़ चुके। जी हाँ, अमेठी सीट जो कि गांधी परिवार की परंपरागत सीट मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में 2 ऐसी सीटें हैं, रायबरेली और अमेठी, जहां पर लगातार गांधी परिवार का कोई ना कोई सदस्य चुनाव जीतता नजर आता है। लेकिन 2019 में रायबरेली से कांग्रेस पार्टी को सोनिया गांधी को जिताने में तो कामयाबी मिली, लेकिन अमेठी सीट से हाथ धोना पड़ गया। अमेठी सीट से भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी को चुनावी मैदान में उतारा था और स्मृति ईरानी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए राहुल गांधी को उस सीट से हरा दिया। लेकिन अब 5 साल का वक्त गुजर चुका है, एक बार फिर वक्त आ गया है लोकसभा चुनाव का। ऐसे में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। जी हाँ, ऐसे में 17 सीटें कांग्रेस पार्टी के कोटे में आई है, जिसमें से परंपरागत सीटें रायबरेली और अमेठी का भी ख्याल रखकर कांग्रेस पार्टी के ही चुनावी मैदान में उतारने का उम्मीदवारों का वहां से निर्णय होने वाला है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की स्थिति कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट नहीं की है, यानी कि राहुल गांधी को वायनाड सीट से चुनावी मैदान में उतारने के साथ ही एक नए राजनीतिक बवाल को जन्म मिल गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार राहुल गांधी को लेकर हावी होती नजर आ रही है। स्मृति ईरानी का कहना है कि राहुल गांधी जो कि वायनाड सीट से सांसद बने थे, यदि 2019 के लोकसभा चुनाव की तर्ज पर 24 में भी फिर वो अमेठी सीट से चुनाव लड़ते हैं तो फिर हार का सामना करना पड़ेगा। स्मृति ईरानी यहाँ पर कहती नजर आ रही है कि बिना समाजवादी पार्टी और बिना ही बहुजन समाजवादी पार्टी के समर्थन के बिना यदि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में दम है तो अमेठी सीट से चुनाव लड़के दिखाएं। यानी कि सीधी चुनौती राहुल गांधी को दी जा रही है। यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कमजोर नेता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार उनको कमजोर आंकने की कोशिश कर रही है। अपने तमाम चुनावी बयानबाजी के जरिए राहुल गांधी पर निशाना साधा जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर राहुल गांधी को लेकर कई सवाल खड़े करते नजर आए। जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने केरल की वायनाड सीट से यह ऐलान किया कि हमारे उम्मीदवार राहुल गांधी होंगे, वैसे ही यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर अनुराग ठाकुर ने कड़ा अपना प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी यहां से चुनाव हारने वाले। जानिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। राहुल जी चाहे सीट बदलें चाहे राज्य बदलें, उनकी हार सुनिश्चित है। जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। उत्तर प्रदेश ने उनको पहले नकारा, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश को नकारा। वायनाड से भी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना रवैया दिखा ही दिया है और निर्णय कर ही दिया है। अब तो चुनाव का इंतजार है। तो आपने सुना, यहाँ पर अनुराग ठाकुर राहुल गांधी को लेकर कहते नजर आ रहे हैं कि राज्य बेशक बदल गया है, लेकिन राहुल गांधी की स्थिति वही रहेगी और उन्हें चुनाव में फिर से हार का सामना करना पड़ेगा। साफ तौर पर यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए एक ऐसे उम्मीदवार को उनके खिलाफ उतारे मैदान पर जिससे कि राहुल गांधी को हराया जा सके। वहीं कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि केरल की वायनाड सीट जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती रही है,
वहां से चुनावी मैदान में उतारकर लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ राहुल गांधी को संसद भेजा जाए। वर्ष 1967 में पहली बार ये सीट अस्तित्व में आई थी। उसके बाद 1980 में वायनाड को जिला बना दिया गया। केरल के वायनाड में 93.15% ग्रामीण मतदाता हैं, जबकि दूसरी तरफ 6.85% शहरी मतदाता है। यानी कि ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र है केरल का वायनाड। यहां से राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की थी। यानी कि कांग्रेस पार्टी यहां से मजबूत स्थिति में लाकर के राहुल गांधी को कहीं ना कहीं संसद में एक सीएम सीट से पहुंचाना चाहती है। केरल के वायनाड की बात करें तो केरल का वायनाड जिला एसटी आबादी बाहुल्य जिला माना जाता है। जी हाँ, अनुसूचित जनजाति ज्यादा पाई जाती हैं और जिसका सीधा लाभ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। संजय गांधी भी चुनाव लड़ चुके हैं, राजीव गांधी भी चुनाव लड़ चुके हैं और अब राहुल गांधी लगातार दूसरी बार वहां से ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दर्शकों, इससे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अभी भी कांग्रेस पार्टी ने जिन 17 सीटों पर उनके कोटे के जो सांसदों के उम्मीदवार उतारने हैं वो उम्मीदवार तय नहीं किए गए हैं। ऐसे में तमाम खबरें सामने आ रही है कि राहुल गांधी अमेठी से भी चुनावी ताल ठोकने वाले हैं। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम है, उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कड़ा तंज कसा है। ट्वीट करते हुए केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर कहते दिखाई दे रहे हैं कि अमेठी से हुई हार, वायनाड से भी होगी हार, अब की बार मोदी सरकार और फिर से 400 पार। यानी कि साफ तौर पर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कोशिशें ये की जा रही है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को बैकफुट पर धकेल करके मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाए। और मजबूती से चुनाव लड़ने का अभिप्राय यह है दर्शकों कि यहाँ पर जो स्थिति इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है, इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए राहुल गांधी आगामी वक्त में यदि अमेठी से फिर से चुनाव लड़ते नजर आते हैं तो कांग्रेस पार्टी को यहां से एक बार फिर झटका लगने की बात भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ रही है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार केरल की वायनाड सीट, जो कि एक मजबूत सीट मानी जाती रही है, उस पर राहुल गांधी 2019 में परचम तो लहरा चुके हैं, लेकिन क्या अब जो वायनाड सीट है उसके अलावा उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से भी चुनाव लड़ते नजर आएंगे? क्या स्मृति ईरानी को इस बार पटखनी देने में कामयाब होंगे राहुल गांधी? इस पर सबकी नजरें बनी हुई है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए SP9 न्यूज।